नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हालात बाजार। हालात बाजार में हम चर्चा करेंगे जीआर माल की जो गुड्स रिटर्न, जो रिटर्न माल आता है उसको लेकर और लेट पेमेंट को लेकर। सबसे बड़ी समस्या इस समय कपड़ा मार्केट में गुड्स रिटर्न की है और लेट लतीफ़ी पेमेंट की है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ में अशोक जी गोयल हैं, जो कि आड़त का एजेंसी का काम करते हैं। अशोक जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका टेक्सटाइल टाइम्स का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, क्या कहोगे सबसे बड़ी समस्या जो है कपड़ा मार्केट में इन दोनों जो आ रही है? व्यापारी के मन में एक ही चिंता है कि मेरा माल कोरोना से पहले या अभी मैंने भेजा वो वापस रिटर्न ना आवे, उसके लिए आप क्या कहोगे? जी, रिटर्न गुड्स जो है कपड़ा मार्केट की सबसे भयानक समस्या रिटर्न गुड्स की है। एक्चुअल में क्या है कि पूरे साल में व्यापारी का अगर कहीं लॉस लगता है तो रिटर्न गुड्स के कारण होता है। रिटर्न गुड्स क्या है कि एक पार्सल रिटर्न आता है ना, वो 10 पार्सल की कमाई लेके जाता है। उसके इतने बड़े फैक्टर हैं कि उसकी कीमत एकदम आधी हो जाती है जैसे रिटर्न गुड्स आता है और अवांछित आता है। अपने को ये हम पेमेंट के इंतजार करते हैं और पेमेंट के बजाय अपने पास पार्सल आके पड़ जाता है और अपने को मालूम भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ी समस्या है रिटर्न गुड्स की। डेट का आधा हो जाना, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा, ट्रांसपोर्ट का डैमेज, पार्टी मतलब कोई सुनती नहीं, कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला सुनता नहीं, तो व्यापारी जाए तो जाए कहाँ, किससे बात करे? मेन इतना पूरा जीआर जो आता है, मैं पूरा सूरत में बड़े लेवल पे है ना, डेली 5-6 ट्रक के ओनली फॉर जीआर की आती है। बहुत जबरदस्त समस्या है। तो क्या इसका मेन आने का कारण क्या है? क्यों आता है जीआर? इसके आने के कई कारण हैं। एक तो ओवर प्रोडक्शन के कारण, बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण तो ओवर प्रोडक्शन है। हम लोग जो है जबरदस्ती भी माल भेजते हैं यहाँ का सप्लायर। कुछ एजेंट आड़तिया क्या करते हैं कि वो मतलब एक ही व्यापारी को मैंने भी माल भेज दिया, आपने भी भेज दिया, उसने भी भेज दिया, उसको जरूरत एक पार्सल की है, उसके पास पहुंचा 5 पार्सल, तो वो जरूरत तो एक ही पार्सल की है ना, वो रखेगा तो एक ही पार्सल हो, लेकिन 4 पार्सल तो वापस आएंगे ही आएंगे। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि दुकानदार को मालूम नहीं होता। लेकिन जीएसटी के बाद इस बात पर काफी लगाम लगा है। जीएसटी जब से कानून आया काफी इस पर लगाम लगी है। दूसरा क्या है कि व्यापारी जब यहाँ पे आता है, पसंद करता है, तो उसमें भी कई फैक्टर आते हैं कि मतलब कि जो है कुछ व्यापारी दिखाता कुछ है, भेजता कुछ है, वो भी उसका ही रीजन है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि ओवर प्रोडक्शन के कारण व्यापारी सोचता है कि चल यार तेने 10 पार्सल भेजा है, 5 वापिस आएगा, 5 तो रहेगा, वो भी रीजन है। दूसरा, एजेंट और आड़तिया अपनी सेल के लिए, अपने मतलब के लिए कुछ मतलब गलत एजेंट आड़तिया बहुत है मार्केट के अंदर। सही तो है ही, लेकिन गलत भी बहुत है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कमीशन के लिए आपका अपने 500 रुपए के लिए आपका 50,000 का माल फंसा देते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, व्यापारी क्या है, उसको देने वाले इतने हैं सूरत के अंदर कि उसको ये बात की परवाही नहीं है कि भाई मेरे रिटर्न गुड जाएगा, मेरी गुडविल खराब होगी या कुछ होगा। वो सोचता है कि माल बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो वापस। इससे निजात कैसे पाया जाए? इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, 2-3 तरीके हैं इसके। सबसे पहले तो ये है कि जो एजेंट आड़तिया इस तरह के व्यापार करते हैं उनको चिन्हित करके उनसे व्यापार को अंकुश लगाया जाए उनको ऊपर। और जो व्यापारी इस नियत से व्यापार खरीद लेते हैं कि भाई माल बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो वापस भेज देंगे, ऐसे व्यापारी को भी चिन्हित करना पड़ेगा। तीसरा कारण क्या है, तीसरी सब हल है क्या हमारे पास कि यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उस पर हमारे नरेंद्र जी साबू, सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रमुख, इनके साथ मतलब हमने उनसे मीटिंग की है युवराज देसले साहब से। और ट्रांसपोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेकर के हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाला वहां से माल रिबुक तब करे जब यहाँ की सप्लायर का, यहाँ के एजेंट आड़तिया का एक मतलब सहमति पत्र उसे मिल जाए, तो उससे कम से कम 50% मतलब जीआर पर लगाम लग जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। सबसे बड़ी समस्या और पेमेंट की लेट लतीफ जो पेमेंट है, कोरोना से पहले तो पेमेंट की स्थिति, अभी पुराना जो पेमेंट है अभी तक आया नहीं। देखिए, तो लोगों का एक ये है कि साहब पेमेंट तो कोरोना के पहले तो पेमेंट की कंडीशन खराब थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा खराब हुई। ऐसे लोगों का पेमेंट पोजीशन पहले भी खराब थी, कोरोना से पहले भी खराब थी और आज भी बहुत खराब है। लेकिन 22 मार्च जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, 22 मार्च से लेकर के 10 जून तक स्थिति वाकई बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी, एकदम बहुत ज्यादा खराब थी। 10 जून के बाद जैसे मार्केट में थोड़ा रनिंग हुआ तो ऐसे व्यापारी भी उस दौरान देखे गए जिन्होंने मतलब कि लॉकडाउन के अंदर भी पेमेंट भेजा है।
अब लेकिन कुछ लोग, कुछ व्यापारी हैं ही, वो रहेंगे, वो सी और डी ग्रेड के जो व्यापारी हैं, उनको बहाना पहले भी चाहिए था, उनको लॉकडाउन में बहाना मिला। सबसे बड़ा बहाना, कोरोना को बहाना बना करके उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पेमेंट नहीं रहा है, तकलीफ रही है, कोई नो डाउट तकलीफ रही है, लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ भी नहीं रही है कि जो, और आज समझो कि अगस्त के बाद, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने ने सूरत वालों की, सूरत कपड़ा मार्केट के जितने भी पाप थे ना, जितनी भी समस्याएं थी, उन सबको धो दिया। मतलब अच्छा व्यापार चला है, बढ़िया व्यापार चला बहुत है। अच्छा व्यापार चला। दीपावली से पहले 15 दिन बहुत अच्छा व्यापार चला। बहुत अच्छा व्यापार लेकिन चला। क्या अब वो गिराई अभी भी बरकरार है? अभी तक ग्राहकी अच्छी है, लेकिन दिसंबर में हर साल कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष मुद्दा आता है। जनवरी में फिर वापस फ्लो बन जाता है व्यापार का, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी वो सी और डी रेट के जो व्यापारी हैं सर, अशोक जी क्या कहोगे, सूरत कपड़ा मंडी का धारा धोरण किस प्रकार का होना चाहिए? धारा धोरण, देखिए कोई भी संस्था जो बात करती है ना धारा धोरण की, एकदम मैं उसे बिल्कुल उचित नहीं मानता हूँ। कारण क्या है कि जितने कपड़ा बाजार में जो व्यापार कर रहे हैं, हम लोगों को बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है क्या हम लोगों को व्यापार करने की? है, हम इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा एम्पायर लेके बैठे हैं, है? तो हमको ये पता नहीं है कि हमको अपना व्यापार कैसे करना चाहिए? आप, हमारी धारा कोई संस्था नक्की करेगी क्या? आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? कोई बैरोमीटर नहीं है सर इसका। जिसकी जैसा व्यापार करने का सिस्टम है, जिसकी जैसी व्यापार करने की धारणा है, जिसका जैसा व्यापार करने की स्ट्रेटजी है, उसी हिसाब से वो धारा देता है। लेकिन बड़े लोगों के चक्कर में छोटे लोग सूरत में ऐसे व्यापारी बोलते हैं साहब, मैं तो इस एजेंसी को तो मैं 60 दिन में पेमेंट देता हूँ, इस एजेंसी को मैं 30 दिन में पेमेंट देता हूँ, लेकिन मैं भी आपको, अब बड़ा व्यापारी जो है आपसे बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो तो आपको 60 दिन में देगा, 30 दिन में देगा, लेकिन अब छोटे व्यापारी को पैसे की एक्चुअली जरूरत है, वो समय पे पेमेंट मिलता नहीं है। फिर मैं वो समस्या, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा। मैं 40 साल से सूरत में व्यापार करता हूँ। मेरे को भगवान की दया से सभी लगभग कपड़ा मार्केट सब जानते हैं। उसके बावजूद मुझे लॉकडाउन के बाद एक ऐसे व्यापारी से सामना हुआ मेरा, मेरे बच्चे का, कि जिसने कहा कि पहले मेरे को पेमेंट मिलेगा तो ही मैं माल भेजूंगा। हम दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। हमने कहा, उसने, बच्चे ने यहाँ तक भी कहा मेरे बेटे ने कि आप हमको जानते हैं कि हम कौन है? बोला हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी धारा यही धारा है, आप इस बात का बुरा मत मानिए, तो हमको मतलब नहीं कीजिए। तो हमने उस व्यापारी को पेमेंट दे करके माल भिजवाया। तो ये समझे, कोई इसका औचित्य नहीं है। कोई भी संस्था कहती है ना ये करो ना वो करो, ये करो, वो कोई मतलब नहीं है। सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन का मानना है कि कोई भी धारा नक्की करने का अधिकार मतलब नहीं कि व्यापारी को है अपने खुद की। उसे पता नहीं है कि मुझे व्यापार कैसे करना है। बड़े अजीब लगता है कि जब कोई कहता है कि भाई आपको 60 दिन में पेमेंट लेना चाहिए, 30 दिन में लेना चाहिए, 15 दिन में लेना चाहिए। सूरत का कपड़ा बाजार पूरा डिजिटलाइज कन्वर्ट हो रहा है क्या कपड़ा मार्केट के अंदर? अब नई जनरेशन को उस तौर जाना ये सबसे बड़ा मतलब नहीं कि प्लस पॉइंट है कपड़ा मार्केट के लिए, डिजिटलाइजेशन होना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज नई जो जनरेशन आ रही है सब पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, मीडिया का मतलब यूज करना जानती है, सोशल मीडिया का यूज करना जानती है। आज ऑनलाइन का व्यापार देखिए कितना जबरदस्त बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। लेकिन ऑनलाइन में कुछ लोगों ने ऑनलाइन को बदनाम कर दिया चीटिंग करके, दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं, उसका वो माइनस पॉइंट भी है। लेकिन आज हमने भी सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन में भी एक ऐसी ऐप, अर्जुन ऐप का मतलब निर्माण किया है जो व्यापारी को जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब प्रदान करेगा। लेकिन वो प्रदान कब करेगा? जब वो उससे जुड़ेगा। व्यापारी, देखिए व्यापारी जुड़ेगा तो ही तो वो काम करेगी ऐप। अगर व्यापारी जुड़ेगा नहीं तो ऐप कैसे काम करेगी? आज हम रोज सबसे अपील करते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ व्यापार के लिए, अपना व्यापार बहुत सोच समझ कर करने का समय है। आपको ये निश्चित करना चाहिए मुझे इससे व्यापार करना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊँ, व्यापारी, सप्लायर और व्यापारी, इन दोनों के बीच में निर्माण करता है कौन? एजेंट, आढ़तिया। व्यापारी भी सही मिल जाएगा और ये सप्लायर भी सही मिल जाए शायद, लेकिन इस जो पुल बनता है ना, जो बनाता है, उसका सही मिलना बड़ा दुर्लभ कर रहे हैं। उसका सही होना, सबसे पहले एजेंट आढ़तिया की ये पहचान करो कि ये व्यक्ति किस कल्चर का है, ये व्यक्ति का मतलब व्यापार करने का सिस्टम क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज एक बात समझिए, जिस एजेंट के हस्ते आज यहाँ का व्यापारी भी बताइए, देखिए मेरे हस्ते
आपका रुपया बाकी है, लेकिन आप मतलब नहीं कि मेरे को तो चोर बना दिया आपने, और उसी व्यापारी को जिस पर पैसा बाकी है, उसी व्यापारी को दूसरे एजेंट के हस्ते आप कपड़ा दे रहे हो। क्यों, किस लिए? तो क्या करना चाहिए उसके लिए? इसके लिए हमने सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन में नरेंद्र जी साहबू से इस विषय पर बहुत विशेष रूप से चर्चा की है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस पर लगाम लगाई जाए। कैसे लगाम लगाई जाए, उसके लिए कुछ रणनीति तैयार की है, और वो रणनीति कैसे कैसे कारगर होगी वो भविष्य निश्चित करेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये थे अशोक जी गोयल, जिन्होंने साफ तौर पे कपड़ा मार्केट के मुद्दों के ऊपर चर्चा की, और साफ तौर पे ये कहा कि सोच समझ कर व्यापार करें। अब वो वक्त नहीं है कि आप जैसे तैसे माल भेज दिया और आपका पेमेंट आ जाएगा, या आप अब तो ये है कि आप यदि समय अनुसार फॉलोअप नहीं लोगे या समय अनुसार अच्छे व्यक्ति को देखकर माल नहीं दोगे तो माल जो है आपका रिटर्न आ सकता है, पेमेंट नहीं आ सकता है, और लेट लतीफ़ी के शिकार आप बन सकते हो। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।